नमस्ते बच्चों। हरिवंश राय बच्चन की जो आगे की कविता है वो हम यहाँ पढ़ रहे हैं। जो आत्म परिचय मैंने आपको फर्स्ट पार्ट के अंदर आदि बता दी थी, आदि आज हम पढ़ेंगे। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूड क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान। यहाँ कभी सांसारिक और अपने आदर्शों के बीच में तुलना करते हुए कह रहे हैं कि कर यत्न यानी जो प्रयास करके सब मिटे सब और सत्य किसी ने नहीं जाना, अतः प्रयास करते रहते हैं और सत्यता को प्राप्त करने की कोशिश कोई करते नहीं है और वो उसी में लगे हुए रहते हैं। नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। और वो उस व्यक्ति को कवि क्या समझ रहा है? नादान समझ रहा है, नासमझ समझ रहा है। क्यों? क्योंकि वो धन वैभव सुख शांति पाने लालसा में लगे हुए रहते हैं सांसारिक लोग, और उनको जो सत्यता है वो जानने की कोशिश कोई नहीं करता है, तो वो उनकी समझ के अंदर क्या है? ना समझ है। फिर मूड ने क्या जग जो इस संसार भी सीखे, और मैं उस संसार में ऐसे व्यक्तियों को क्या कहूँगा? मूर्ख कहूँगा। क्यों? क्योंकि जो भी इस संसार में जो लोग हैं तो वो बार बार वही गलती कर करके फिर भी उससे सीख नहीं रहे, तो ऐसे व्यक्ति मूर्ख माने जाएंगे। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। तो अब मैं जो सीखा अर्थात सीखा क्या है? जो सांसारिक मोह मायाकार जैसे सांसारिक जीवन है वो सत्यता चलती आ रही है, उस सीखे हुए ज्ञान को कभी क्या यहाँ पे बुलाना चाहता है, वो अपने आदर्श स्थापित करना चाहता है। मैं और जग और कहा का नाता, मेरा और संसार का अलग ही लगा हुआ, अर्थात हम दोनों विपरीत हैं। विपरीत क्यों मान रहे हैं? क्योंकि सांसारिक मोहमाया में वो फंसना नहीं चाहते, वो अपने आदर्शों पे जीना चाहते हैं और अपनी आदर्शता स्थापित करना चाहते थे। वो कह रहे हैं कि मेरा और संसार का कोई नाता नहीं है, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। अर्थात अपने आदर्श नए स्थापित करते हैं और जो पसंद आता है तो रखते नहीं है तो उन्हें मिटा देते हैं। तो ऐसे वो संसार रोज बनाते हैं। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, संसार क्या है? जिस पृथ्वी पर रह रहा है वहाँ पे अपनी धन और वैभव जोड़ने में लगा रहता है और अंत में उसका कुछ नहीं होता। तो वो कहता है कि इस संसार में तो मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को टुकराता। अर्थात अब कभी अपने आदर्श स्थापित करना, प्रेम रूपी आदर्श स्थापित करना चाहता है, तो वो उस पृथ्वी से अपने आदर्श को स्थापित करके और उस सांसारिक वैभव से युक्त पृथ्वी को मिटाना चाहता है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, और जिस पर भूपों के प्रसाद न्यौछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। कवि अब अपने बारे में आगे कह रहे हैं कि मैं निज मतलब अपने निज रोदन से है अपनी जो पीड़ाएं हैं, मन की जो व्याप्त वेदना है वो कवि लिए हुए फिरता है और अपनी वाणी के अंदर वो कहना चाहता है। शीतल वाणी अर्थात तो सबसे प्रेम से बात करता है, लेकिन उनके अंदर है उस वेदना से युक्त आग भड़क रही होती है, प्रेम रूपी आग भड़क रही होती है, अर्थात वो उससे तड़प रहे होते हैं। हो जिस पर भूपों के प्रसाद न्यौछावर, प्रेम अर्थात जिस पर राजाओं के महल न्यौछावर हो, लेकिन वो उनके पास तो एक खंडर रूपी है, उनका जीवन जो एक खंडर रूपी है वो उन्हें वही प्रिय है और वो उसी को लिए वे फिर रहे हैं। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। अब कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं रोया, रोने से मतलब है कि उन्होंने अपनी जो वेदना है, मन की जो पीड़ा है वो व्यक्त की, तो लोग इसे क्या कहने लगे कि ये तो गाना गा रहा है। मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद में, अर्थात उन्होंने अपनी वेदना को और तीव्र रूप में प्रकट की, तो लोग उसे छंद बनाना कहने लगे। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। अब कवि यहाँ चाहता है कि वो उसे कवि मानकर न अपनाए, उसे एक प्रेम रूपी दीवाना मानकर अपनाए। इसलिए वो दुनिया से यह आह्वान करते हैं कि मुझे एक दीवाना माना जाए, लेकिन लोग उन्हें क्या संबोधित करते हैं? एक कवि के रूप में संबोधित करते हैं। मैं दीवानों का भेष लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूमे झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। यहाँ कवि दीवाने रूप में विचरण करते हुए सबको संदेश देते, प्रेम रूपी संदेश देते हुए फिरते हैं और अपनी मादकता में मस्त रहते हैं और प्रेम रूपी
मादकता के अंदर मस्त रहते हैं, फिरते हैं और सबको संदेश देते हैं। वो चाहते हैं कि लोग उसे सुने, उस प्रेम रूपी संदेश को सुने और उन्हें सुनकर लोग मस्त रहें, झुकें, लहराएं, अर्थात अपने आप में मग्न हो जाएं और उसी में वो झूमते रहें। ऐसा मस्ती का जो संदेश है वो कवि सबको देना चाहता है। धन्यवाद।